हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट के लिए मैं रीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी कैप कैसे बनाएं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो इसका पार्ट 2 है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद दिख रहा है। पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इन स्क्रीन पर मेंशन कर देंगे, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देख सकते हो यहाँ तक मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में इसका, और यहाँ से हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2। आप देख सकते हो मैंने इसे बना लिया है और ये टोटल जो कली है वो है 12। इस तरीके से अगर आप काउंट करते हो तो। और ये कैसे बनाया था इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर रखा है। तो चलिए आपको शुरू करते हैं और दिखाते हैं यहाँ से आगे कैसे बनाना है। तो ये वाला जो पिंक कलर का ऊन है इसका काम ख़त्म है, तो इसे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ऊपर जाके फिर इसका यूज़ करना है, तो फिर वहाँ तक इसे लेके जाना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इसे कट कर लिया। फिर यहाँ पे आप डबल गांठ लगा लेना इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। आप देख सकते हो। और ये यहाँ से हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड से हमको क्या करना है, पूरे टोपी में आप अगर ध्यान दोगे तो पूरे टोपी में बैक साइड से आपको कहीं ना घटाना है और ना बढ़ाना है, बस उल्टा है तो उल्टा हमको बुन देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये इसको फंसाते हुए जाएंगे कि इसकी फिनिशिंग जो होती है अच्छी आती है, नहीं तो फिर इधर से उधर लटकता रहता है तो वो टोपी जो हमारी बनेगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको फंसाते हुए ले जाना है। पूरे टोपी में आपको कहीं भी बैक साइड से कुछ नहीं करना है, उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है। मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही हम पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे को बुनना है हमें, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। देखिए तो ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर से आते हैं हम फ्रंट साइड से, और इसे अगर आप काउंट करते हो तो ये टोटल फंदे हमारे हो जाएंगे 24, ठीक है। और यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, जाली बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वाले फंदा जो है उसमें भी हम जाली बनाएंगे, और ये स्लाइस में 9 नंबर का ही यूज कर रही हूँ, आपको दिखा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। और इस तरीके से इसको हम आगे ले जाएंगे ऊन को, और 1 का 2 हमने किया, और फिर ऊन को आगे ले जाएंगे, और इस तरीके से हमको सभी फंदे से 2 फंदे बनाना है। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं दिखा है तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। सेम यही प्रोसेस होगा, फर्स्ट में भी हमने यही प्रोसेस किया था, सभी फंदे को डबल किया था, और यहाँ पे भी इस तरीके से जाली हमारे बन गए। और फिर से बैक साइड से आते हैं तो सभी फंदे को बुनना है, जो फर्स्ट हमारा जब हम उतारते हैं उसको भी नहीं उतारना है, उसे भी बुन लेना है, और सभी फंदे को बुनना है, उल्टा बुनना है, ठीक है। बैकग्राउंड में हमको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, साइड में बच्चे खेल रहे हैं तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। और ये वाले डिज़ाइंस बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसे अपलोड कीजिए, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से जल्दी अपलोड करते हैं, ज़्यादा वेट कराना अच्छा नहीं होगा आप लोग को, है ना। और फिर से हम क्या करेंगे, सभी फंदे से 2 फंदे करेंगे, फंदे को आगे करेंगे और फिर एक फंदे से 2 बनाएंगे, तो इस तरीके से हमारा जाली बनता जाएगा। देख सकते हो फंदे को आगे कर रहे हैं और फिर 2 कर रहे हैं, और सेम इसी प्रोसेस से इस लाइन को भी हम कंप्लीट करेंगे। आई थिंक अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वाला डिज़ाइंस मैंने ग्रीन और क्रीम कलर के ऊन से ऐसे शेयर किया था आपके साथ, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसको बनाते हुए दिखाइए। तो इसका पार्ट 1 तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था, तो मैंने सोचा अच्छे से समझा के बनाते हैं ताकि सभी इसे बना सकें, क्योंकि ये टोपी बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। जो भी देखता है तो ये तो ज़रूर कहता है कैसे बनाएं, ये एक बार तो सोचता ज़रूर है। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इसे फिर से बनाते हुए दिखाइए, तो मैंने शेयर कर दिया है ना, तो आप देख सकते हो। और इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट हो गया। फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से, आप देख सकते हो ये जाली कितना बढ़िया बना है। और यहाँ से फर्स्ट वाला जो हमारा फंदा है इसको हम जाली बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और 2 फंदे को हम सादा बुनेंगे, 1 2, उसके बाद फिर फंदे को आगे करेंगे और 2 फंदे जाली बनाएंगे, 1 2, और फिर 2 फंदे हमको सादा बुनना है। और इसी तरीके से पूरे लाइन को हमको कंप्लीट करना है, 2 फंदे सादा बुनना है और 2 फंदे को जाली बनाना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा और सबकी अच्छे से अच्छे बनी भी होगी, क्योंकि मैंने एक एक पार्ट अच्छे से समझाया है। तो अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो आपकी भी टोपी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। और वहीं से मैंने ये सेकंड पार्ट इसका शुरू किया है।
तो अगर आप बना रहे हो तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके हर लाइन में कुछ अलग ही है। और इस तरीके से इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। और फिर बैक साइड से आते हैं। ये साइड वाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जाली बनाना है हमको साइड में, ठीक है, दोनों साइड, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तब जाके जो हमारी कली बनती है वो बहुत परफेक्ट बनती है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि साइड वाले सबसे जो साइड में जो फंदे हैं वो दोनों को हमको दोनों साइड जाली ही बनाना है, और बैक साइड से हमको सभी फंदे बुनना है, उल्टा बुनना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और इस तरीके से इसे हम करते हैं कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक तो ये वाला जो साइड वाला है इसको हमको जाली बनाना है। तो पहले आप इसको जाली बनाते हैं, इसे फंदे को आगे करेंगे और फिर इस तरीके से जाली बनाएंगे। और फिर यहाँ पे 4 फंदे को हमको सादा बुनना होगा। यानी फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया था, 2 फंदे बुने थे, अब 4 करेंगे। और ये बीच में आप देख सकते हो इस तरीके से चोटी की तरह भी बनता है, तो यहाँ पे आपको जाली बनाना है। और लेफ्ट वाला जो जाली है उसके ऊपर भी आपको जाली बनाना है। और राइट वाला जो जाली आपका है उसको हमको सादा बुन लेना है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर 2 आपको जाली बनाना है, उसके बाद 4 फंदे आपको बिल्कुल सादा बुनना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं आपको बीच बीच में दिखाती चलूँगी अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। और मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया था कि ये टोपी शुरू से इसका शुरुआत जो होता है वो ऊपर से ही होता है। तो ये उसका नीचे वाला पार्ट से ये ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है। और फिर देख सकते हो 1, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, 2, 3, 4। और फिर हम जाली बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। 4 फंदे हमको बुनना है सीधा, और फिर 2 हमको जाली बनाना है। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हो ये हो गया लाइन कंप्लीट। और फिर आते हैं बैक साइड से। तो बैक साइड से वही प्रोसेस, उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है, कुछ इस तरीके से। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका हर लाइन में कुछ नया है। तो आपकी टोपी जाके बाद में आपका जो कली होगा वो अच्छा से नहीं बनेगा। तो इस वजह से आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे फिर मैंने एक जाली बनाया और 4 नहीं 6 फंदे हमको बुनना है यहाँ पे। इस तरीके से 6 हो गए। और फिर यहाँ पे देख सकते हो ये चोटी की तरह बना है ना, यहाँ पे हमको जाली बनाएंगे। और फिर ये लेफ्ट वाला जो जाली है उसके ऊपर भी जाली। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे बुनेंगे और फिर 2 जाली। और इस तरीके से हमारा जो 6 था उसके बाद से 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12, 40। इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते बढ़ते टोटल 90 फंदे हो जाएंगे। और ये जो जाली है ये हो जाएगा 10। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो डेली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब के हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कैसी लगी आपको वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो। और इसी तरीके से हम पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। 2 जाली बनाएंगे यहाँ पे, और फिर 6 फंदे सादा बुनेंगे, 1, 2, 3। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 9 नंबर का स्लाइस यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिंचाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया, फिर 5 और ये 6। और फिर यहाँ पे हमें जाली बनाना होगा, तो फंदे को आगे करेंगे और जाली बनाएंगे। प्रोसेस सेम वही होगा। और जहाँ आपको ज़्यादा लगे कि यहाँ पे ज़्यादा खिंचाव हो रही है, वहाँ पे आप दूसरे वाले स्लाइस का यूज कर सकते हो, क्योंकि स्लाइस से कोई मैटर नहीं है कि आप कहाँ लगाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसे भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं कि ये स्लाइस लगाना कहाँ है। तो उसका कोई मैटर नहीं है, आप जहाँ आपको ज़्यादा खिंचाव लगे वहाँ आप उसका यूज कर सकते हो। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है और फिर आपको लगा लेना है। और आप देख सकते हो इस तरीके से हम पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस टोपी को बनाने में आपको 4 स्लाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया, कुछ इस तरीके से।
और इसको हम बनाते जाएंगे। आपको ध्यान से बनाना होगा क्योंकि ये अब फंदे जो हमारे हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नीचे हमने कम फंदे लिए थे, ऊपर हमारे फंदे और भी दोगुने हो गए हैं। और हमें कली भी यहाँ पे ऊपर बनाने हैं 24। नीचे तो हमने 12 बनाए थे, लेकिन ऊपर जाके वो 24 हमें कली बनाना है, तो इसलिए हमारे फंदे और भी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे भी हम स्लाइस यूज कर रहे हैं 9 नंबर का ही, कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो फंदा है ना, आपको खींच लेना है। फर्स्ट जब जो आप फंदा बना रहे हो उसको खींच के बनाना है, और बाकी फिर नॉर्मल आपको बुनना है। और ये वाला अगर आप टोपी बना रहे हो तो आपको फंदे को ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं खींचना है, नहीं तो बाद में ये क्या होता है ना कि वो टोपी जो हमारी बन के रेडी होती है वो बहुत ज़्यादा ये सिकुड़ जाता है ना, फिर पहनने में बच्चों को दिक्कत हो सकती है। और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बैक साइड की तरफ से। शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी 4 स्लाइस के साथ, लेकिन जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे फिर आप इजली इसे बना पाओगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। बैक साइड है तो सभी फंदे को बुनना है, उल्टा बुनना है। ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि बैक साइड से सभी फंदे बुनना है और उल्टा बुनना है। यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। और फिर यहाँ से ये जो हमारा दूसरा स्लाइस है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे कंप्लीट हो गया। और फिर ये वाला जो निकला हुआ है स्लाइस है, तो उससे हम बीच वाले को शुरू करेंगे बनाना, और ये कुछ इसी तरीके से खींच लेंगे और उसके बाद से फिर हम नॉर्मल बुन लेंगे। और इसी तरीके से आपको बैक साइड से सभी फंदे को सादा बुनना है। और फ्रंट साइड से आपको 6 अपने बना लिया है, उसके बाद 8 बनाएंगे, फिर उसके बाद 10 बनाएंगे, और इस तरीके से आपको टोटल 90 फंदे बढ़ाने होंगे एक कली के लिए, ठीक है। और इसको अगर काउंट करते हैं जाली को तो ये टोटल 3 होंगे, सॉरी 3 नहीं 10 होंगे। और उतना मैं आपको कंप्लीट करके फिर से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फंदे बहुत ज़्यादा हो गए। अगर इसे हम शूट करना शुरू करें तो पता चलेगा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हो ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको काउंट करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऊपर वाला एक है 10, ठीक है। और अगर इसके फंदे काउंट करते हैं तो वो भी आपको दिखा देते हैं अच्छे से। जैसे ये जो जाली है ना, इसको छोड़ देना है जो चोटी की तरह बना है, उसके बाद से आप इसको काउंट करोगे तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे 90 80 90, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा और दूसरे कलर का हम यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से सादा बुनना है, इसके बाद हमें जाली नहीं बनाना है। और टोटल अगर आप 90 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपका 9 फंदे आते हैं, 9 80 हो जाएगा। और एक बीच का जो फंदा होगा वहीं पे हमको दूसरे कलर का यूज़ करना है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ ये वाले फंदे पे हम जो पिंक कलर का हमारा ऊन है उसका यूज़ करेंगे, और कुछ इस तरीके से इसको बांधेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे हम इसको गांठ लगा लेंगे, डबल गांठ, जो इसका ये वाला ऊन है उससे और पिंक वाले से ही। कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल गांठ लगा लेना है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, बट यहाँ पे भी आपको समझा दे रहे हैं। और उसके बाद से आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड का जो फंदा है उसे हम ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में, और जो पिंक वाला है उसको ऊपर करेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ। ये वाला ऊपर इसको रख देंगे, और फिर 3 फंदे, एक राइट वाला, एक लेफ़्ट से लेंगे और फिर एक पिंक वाला, तीनों को एक साथ हम बुन लेंगे पिंक वाले ऊन से ही, ठीक है। और फिर से वही प्रोसेस, इसे हम लेंगे लेफ़्ट साइड और फिर इसको ऊपर रख के एक उधर से फंदे लेके 3 फंदे का एक करेंगे, तो हमारे फंदे जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके से ये बनेगा चोटी की तरह। अगर आप स्वेटर बनाते होंगे, वी गला बुने होंगे, तो आपको मालूम होगा ऐसे ही प्रोसेस होता है उसका भी वी गला बनाने के लिए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। और ये पीछे वाला जो ऊन है ना, इसको हम फंसाते हुए जाएंगे तो इसकी फिनिशिंग जो होगी अच्छी आएगी। और कुछ इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हो सेम एक ही प्रोसेस होगा। राइट साइड से लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और फिर इसको पिंक वाले को ऊपर रख के और 3 फंदे का एक फंदे हम बनाएंगे। अभी भी 85% लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो डेली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसी प्रोसेस से इस लाइन को हम कर लेंगे कंप्लीट।
और ये एक फंदे हमारा बचा है, इसको भी हम इस साइड ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब पिंक वाले के ऊपर रखेंगे और हमारा एक कली बन के हो जाएगा रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रेड वाला है ना, इसको मैं फंसाते हुए ऊपर लेके जा रही हूँ। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा ये बना है। और ये एक कली हमारी रेडी हो गई है। और फिर मैं आपको दूसरा भी दूसरा आपको शुरू पता है कहाँ से करना है। जैसे ये चोटी की तरह जो दिख रहा है ना, उसको हमको रेड कलर से ही बुनना है, ठीक है। और इसके हमको फंदे भी नहीं बनाने हैं, वो एक फंदा ही बुनेंगे उसको। और फिर ये पिंक वाले उनको हम फंसाते हुए जाएंगे और टोटल यहाँ पे हम बुनेंगे 10 फंदे, देख सकते हो। क्योंकि वो जो चोटी के ऊपर हमने बनाया था एक वो, और 9 फंदे हमें बुनने हैं। इसको हमको बुनना नहीं होता है, और नहीं आप इसे काउंट करके और 9 फंदे आप बुनोगे तो यहाँ पे 9 फंदे हो गए। और ये एक हमने ले लिया पिंक वाला, और फिर यहाँ पे वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से पूरे टोपी को आपको बनाना है। देख सकते हो। और टोटल जो हमारे कली बन के रेडी होंगे वो होंगे 24। नीचे हमारा 12 बना था, ऊपर 24 बनेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये वाला भी लाइन आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से वेट करते हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे कमेंट हमारे साथ शेयर करते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप ये बताओ चाहिए। फिर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरे फंदे को ऐसे ही कम करते हुए जाएंगे। राइट वाला जो फंदा है उसे लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, और जो पिंक वाला हमारा फंदा है उसको ऊपर रख के तीनों को एक साथ बुन लेंगे। एक राइट साइड से फंदा लेना और एक लेफ़्ट साइड से और एक पिंक वाला। और ये हो गया सेकंड वाला कली हमारा रेडी, देख सकते हो। और जो ये बीच वाला फंदा है ना, तो पहले ही मैं आपको बताया था ना कि इसको आपको नहीं बनाना है, तो ये आपको फंदे नहीं बुनने। और देख सकते हो हमारी सेकंड कली भी रेडी हो गई है, कितना प्यारा। और फिर ये वाले फंदे को हमको ऐसे ही बुन लेना है सादा, जो चोटी की तरह है उसको। और फिर 9 फंदे, 1 2, और फिर इसी तरीके से पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर मैं बनाना शुरू करती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, तो फिर मुझे लगा कि आपको तो समझ में आ ही गया है। तो सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर मैंने पूरे 24 कली मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हमारा रेड वाले ऊन का काम ख़त्म, तो इसे हम कट कर लेंगे और पिंक वाले ऊन के साथ इसे हम बांध लेंगे। आप देख सकते हो इतना ऊन हमारा बचा हुआ है। और इसको फिर वही प्रोसेस से गांठ लगाएंगे, डबल गांठ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा इसके बाद वाले प्रोसेस को। और ये फर्स्ट हमारा जो लाइन है उल्टा साइड से आता है, क्योंकि हमने सीधे साइड से कली बनाया है, तो इसे सभी फंदे को बुनेंगे उल्टा बुनेंगे, ठीक है। और ये रेड वाला जो ऊन है उसको हम फंसाते हुए जाएंगे कुछ इस तरीके से। मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ। बेड शीट, पिलो कवर, रुमाल, दौरी, पंखे, स्वेटर या फिर कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ। तो स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। और इसी तरीके से पूरे लाइन को हम करते हैं कंप्लीट। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो ये लाइन हो गया कंप्लीट। और ये अगर काउंट करते हैं तो ये टोटल फंदे हमारे होंगे 48, ठीक है। तो 48 फंदे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सभी फंदे से 2 फंदे निकालना है। कुछ इस तरीके से आपको पीछे के साइड से ऐसे लगाना है और फिर फंदे गिराने नहीं है, फिर इसमें डबल ऐसे बुनना है। यानी एक फंदे से आपको 2 फंदे बनाने हैं और सभी फंदे से आपको ये प्रोसेस करना होगा। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आपको आराम से इसको संभल के करना होगा। एक फंदे से 2, यानी 48 फंदे हमारे हैं, तो उसको आपको 96 फंदे में चेंज करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी टोपी बनाते हो तो जो उसका बेस बनता है वो
90 से लेके 100 के बीच में होता है, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो 1-2 ईयर के बच्चे के लिए तो। और यहाँ पे हमें टोटल यही फंदे ऐसे ही करना है, एक फंदे से 2, यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल हमने ले लिए हैं 96 फंदे, कुछ इस तरीके से। और फिर आते हैं बैक साइड, तो बैक साइड से हमें क्या करना है, उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है। और ये प्रोसेस आपको 5 लाइन तक करना है, बैक साइड से भी उल्टा बुनना है और फ्रंट साइड से भी उल्टा ही बुनना है। मैं आपको दिखा भी दूंगी। ये बैक साइड हमारा हो गया कंप्लीट। और फिर फ्रंट साइड से आते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और फिर उल्टा हम बुनेंगे, यानी फ्रंट साइड से भी आपको उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है, और बैक साइड से भी आपको उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको 5 लाइन बुनना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो ये 5 लाइन हमने बुन लिया, इसे आप काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला 5, और इधर से भी 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। उल्टा बुनना था इसलिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ये तो सभी को आता है। इसके बाद इसको हम सिलना शुरू करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे, फिर से ऊपर रख के फिर 2 फंदे का एक, और इसी तरीके से पूरे टोपी को हम सिल लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी भी। 2 फंदे का एक करेंगे इस तरीके से, और स्लाइस के हेल्प से ही पूरे टोपी को हमको सिल लेना है। जितने भी हमारे फंदे हैं लास्ट में बचेंगे एक फंदा। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है, उसके बाद से फिर आपको समझ में आएगा। ये वाला प्रोसेस भी मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है। और देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से ये बनता है चोटी की तरह, और यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देख सकते हो लास्ट में हमारा ये जो फंदे बचे हैं एक, तो यहाँ पे आपको ऊन को करना होगा कट, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आपको ऊन लेना होगा, क्योंकि इसी से हम सिलेंगे टोपी को। और जो ये लास्ट का फंदा है इसमें घुसा के आपको ऐसे खींच लेना है, तो गांठ बन जाएगी। और उसके बाद से तब आपको ऐसे पलट लेना है टोपी को, और इस तरीके से सिल लेना है। और जो ये कली है इसको उल्टा कर लेंगे साइड वाले को, उसके बाद सिल के फिर हम सीधा करेंगे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपको सिलना है, जैसे नॉर्मल स्वेटर सिलते हो, टोपी सिलते हो, बिल्कुल वैसे ही सिल लेना है। और वीडियो हमारी बहुत ही लंबी हो गई, तो इसलिए मैं आपको पूरा सिल के तो नहीं बता सकती, नहीं तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बट थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसे कारपेट सुई में इसको हमने लगा लिया, और इस तरीके से फर्स्ट वाला जो हमारा बनता है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम गांठ लगाते हैं। आपको दिखा देते हैं ऐसे करके, फिर अंदर की साइड से फर्स्ट वाला फंदा गांठ लगाते हैं, और उसके बाद से नॉर्मल ऐसे सिल लेना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये फंस रहा है, बट आपको ऐसे आराम आराम से इसको सिल लेना है। और इसी तरीके से पूरे ऊपर तक आपको सिलना है। तो फिर मैं कंप्लीट करती हूँ ऊपर तक, उसके बाद से फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके जो डोरी बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको सिल लेना है। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, फिर हमें भी समझ में आती है कि हम किस तरह का वीडियो अपलोड करें। आप लोग क्या देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। और ऐसे ही इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ तक ये दोनों को साइड को ऐसे पकड़ के आपको सिल लेना है ऊपर तक। सेम यही प्रोसेस रहेगा, जो कली है उसको कली के पास सिलना है, और ऐसे ही ऊपर तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। आपको दिखा देते हैं कैसे आपको सिलना है, फिर आप सिल लेना इसे इस तरीके से करके, और यहाँ तक ऐसे। और ये देख तो हो गया कंप्लीट, और हमारे ऊन भी जो हैं वो कम पड़ गए। आप थोड़ा सा इसे बढ़ा लेना अगर आपको ऊपर फ्लावर बनाने लगाने हैं तो, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं ना उस तरीके से। बट मैं इस टोपी में नहीं लगाऊंगी, ये मुझे ऐसे ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हो कितना प्यारा ये टोपी बन के रेडी हो गया है। और इसका अब हम डोरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले आपको दिखा दे रहे हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको इस तरीके से करना है, और आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा छोड़ देते हैं, पीछे की साइड से आपको यहाँ पे टोटल 5 से 10 ऐसे चोटी बनती है ना इसको, और फिर यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ पे मैंने 8 लिया है, ऐसे आप काउंट कर सकते हो। और यहाँ से शुरू करेंगे, और टोटल हमें फंदे यहाँ पे लेना है 25। पहले यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे,
इसे तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप कहीं भी किसी भी स्वेटर में अगर काटते हो तो वहाँ पे आपको डबल गांठ का ही यूज करना चाहिए। और ख़ासतौर पे ये तो टोपी है, यहाँ पे खिंचाव बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डबल गांठ का ही यूज करना है। और इस तरीके से इसमें फंसाते हुए आपको टोटल 25 फंदे निकालने होंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे इसको फंसाते हुए निकालेंगे। और ये प्रोसेस आपको सेम उस साइड भी करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं उस साइड आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। ये वाला मैं आपको अच्छे से समझा समझा के बता दूंगी। सेम यही प्रोसेस आपको उस साइड भी कर लेना है। जहाँ पे हमने टोपी सिला था वहाँ से आपको 8 जो चोटी बना है उसको काउंट करके और फिर फंदे उठाने शुरू कर देने हैं। और इस तरीके से 25 फंदे हम ले लेंगे। मैं आपको अच्छे से दिखाते हुए जा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपकी भी टोपी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट बन के रेडी हो। ये छोटे से होल की तरह दिखते हैं ना, उसी से आपको निकाल लेना है। तो एक बार आप इस टोपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। खासतौर पे छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी आपकी टोपी कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा। पार्ट फर्स्ट में तो मैंने कहा था कि ये आपको संडे तक मिलेंगे, बट मैं कोशिश करूँगी इसे फ्राइडे से पहले ही अपलोड कर दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप अपलोड कीजिए अपलोड कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी इसको पहले ही आपके साथ शेयर करूँ। अब देखते हैं कब तक जाती है। और ये हो गए 25 फंदे। अब आते हैं बैक साइड से। तो हमें इसे बुनना है, उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुनना है। और फ्रंट साइड से भी सभी फंदे को बुनना है, उल्टा बुनना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसे फर्स्ट लाइन तो हमको बिल्कुल सादा बुन लेना है, उल्टा। ये बैक साइड से बुन रहे हैं ना, उसके बाद हमको फंदे को कम करने होंगे। और कितने कम करने होंगे ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और अच्छे से दिखा दिखा के आपको समझा के बताया है। ये लाइन हो गया कंप्लीट। अब फिर से आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। यहाँ पे दूसरा वाला आप शुरू करेंगे पहले कंप्लीट होने के बाद ही। तो पहले यहाँ पे अब फर्स्ट लाइन जो हमारा है फ्रंट साइड से, तो इसको भी हम सादा ही बुनेंगे क्योंकि हमने बैक साइड से सादा बुना था ना। और उसके बाद से हमारे फंदे कम होना शुरू होंगे। और आप देख सकते हो इस तरीके से सभी फंदे को बुनना है, उल्टा बुनना है। बहुत ही सुंदर लगेगा ये कंप्लीट होने के बाद, मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर से यहाँ पे आते हैं बैक साइड की तरफ। तो ये 2 फंदे का एक करेंगे, ठीक है। और फिर बाकी सभी फंदे को हम सादा बुनेंगे और उल्टा सभी फंदे को। आपको दिखा भी देते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। और फिर ये लाइन हो गई कंप्लीट। अब आते हैं फ्रंट साइड। तो यहाँ पे भी हमें 2 फंदे का एक करना है कुछ इस तरीके से। और ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक हमारे फंदे घट के बहुत ही कम ना हो जाए, यानी टोटल 8 ना हो जाए। और फिर से 2 फंदे का एक, ऐसे हम इसको बनाते जाएंगे और धीरे धीरे ये फंदे कम होते जाएंगे इस तरीके से। और फिर दोनों साइड से देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमको लंबा लाइन बनाना है जितना आपको डोरी के लिए चाहिए। और अगर काउंट करके बताऊँ तो मैंने यहाँ पे कितना बनाया है ये मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद ही। और बिल्कुल सादा बुनना है, सभी फंदे को बुनना है। और ये है टोटल 8 फंदे, ठीक है। बैक साइड से भी सादा बुनना है, उल्टा, आप देख सकते हो। और इसी तरीके से इसे हम कंप्लीट करते हैं इसका लेंथ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ तक। और ये देख सकते हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे अगर इसे हम काउंट करते हैं तो ये टोटल हमने लिया है 50 लाइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदे तो बुन लिया और दूसरे फंदे से हम 2 करेंगे, यानी 8 से ये 9 हो गया।
और फिर यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे। सॉरी, ये बुन लिया। जैसे इसमें 2 फंदे हमको करने हैं और बैक साइड से हमको सादा बुन लेना है और सभी फंदे को बुनना है। लेकिन फ्रंट साइड से आपको बढ़ाते हुए 8 से आपको 60 तक ले जाना है बढ़ा के। जो बनते हैं ना पत्ती की तरह, वैसी बनेगा ये। फिर से वही प्रोसेस यहाँ पे, इसमें 2 फंदे हम करेंगे। साइड वाले फंदे से आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि उसका शेप जो बनता है वो अच्छा नहीं बनता है। तो एक फंदे आपको नॉर्मल बुन के उसके बाद वाले फंदे से आपको बनाना है, ठीक है। और फिर इधर भी हमको 2 फंदे करने होंगे और ये वाला फंदा हमको सादा बुन लेना है और बैक साइड से बिल्कुल सादा। और इसी तरीके से टोटल हमें 60 फंदे करने होंगे, यानी 8 फंदा था उसको हम 60 बनाएंगे। अब फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस होगा, बैक साइड से सादा और आगे की तरफ से इसको बढ़ाते हुए जाएंगे इस तरीके से। 1 से 2 निकालेंगे और लास्ट वाले से भी हमको सेम वही प्रोसेस करना है, ये वाले फंदे से। और एक फंदे को हम सादा बुनेंगे और ये खुद से आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप बड़ा लिप्स चाहते हो तो और भी फंदे बढ़ा सकते हो, और अगर छोटा चाहते हो तो इतना ही पे आप कम भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं लूँगी 60 फंदे, ठीक है, क्योंकि 60 फंदे से बिल्कुल परफेक्ट साइज आता है। और कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस है बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मेरा काम ही आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करना, और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हो ना। और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बना सके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंदे को कम करना शुरू करेंगे। ये देख सकते हो लिप्स के साइज में हो चुके हैं। तो यहाँ पे 2 फंदे का 1 करेंगे और फिर बाकी के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे यहाँ तक। और फिर से आते हैं हम दूसरे साइड। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे और फिर बाकी के सभी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। और इस तरीके से हमको फंदे को कम करते जाना है। जब यहाँ पे 2-4 फंदे बचेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल अब 4 फंदे हमारे बचे हैं। तो 4 का वही करेंगे, 2 फंदे बुन लिए और फिर 2 का सादा बुन लेंगे ऐसे ही उल्टा। और यहाँ पे 3 फंदे हुए तो तीनों को हम एक साथ लगा के बुन लेते हैं। 3 का 1 कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उनको करेंगे हम कट। कट करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे गांठ लगा लेना है। जो ये फंदे बचे हैं ना, इसमें जैसे फंसा लेना है तो ये गांठ लग जाती है। और फिर जो हमारे पास निडिल है उसके हेल्प से उनको अंदर की साइड ले जाके उसके बाद कट करना। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप यहाँ से कट करते हो तो फिर आपके गांठ खुल जाएंगे और यहाँ से आपका टोपी जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला भी प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इतना मेहनत से आप टोपी बना रहे हो। यही नहीं, आप कोई स्वेटर भी बनाते हो, मफलर भी बनाते हो, किसी भी चीज़ में तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। एक तो यहाँ पे गांठ लगा लीजिएगा आप अच्छे से, और उसके बाद ऐसे इसको फंसाते हुए आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। उसके बाद कट कर लेना। अगर आप यहाँ पे कट करते हो तो ये बिल्कुल भी खुलने वाली टोपी नहीं है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है लिप्स इसका। ये थोड़ा सा बच गया, इसको कट कर लेते हैं। अब देख सकते हो कितना बढ़िया ये बन के रेडी हो गया है। और सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरे साइड भी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हो दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर लिया और ये हमारी टोपी हो गई है कंप्लीट। देख सकते हो कितना प्यारा ये बन के रेडी हुआ है। और आप चाहो तो ऊपर पॉपकॉर्न की तरह बना सकते हो बट मैं नहीं बनाने वाली हूँ, ऐसे ही रहेगा मेरा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।